नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। नई छेड़ाला का दूसरी ढाल का आपके लिए कुछ विषय दिया जा रहा था। दूसरी ढाल के 14वें नंबर के काव्य में 2 अंगों का वर्णन किया गया है। उपगूहन सेठ जिनेन्द्र नाम, मुनिवारी शैण स्थितिकरण काम। उपगूहन अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ की कथा आप लोगों ने कल श्रवण की। इसी अंग के आगे एक अंग और आता है, इसे स्थितिकरण अंग कहते हैं। यह स्थितिकरण अंग सम्यक दृष्टि जीव का एक ऐसा भाव होता है जिससे वह अपने सधर्मी बंधुओं का सदैव धर्म में स्थितिकरण करता है और ये चाहता है कि जो इस धर्म में स्थित है वह सदा इसी धर्म में स्थित होकर के धर्म का पालन करे। इस स्थितिकरण अंग में आचार्य समंतभद्र महाराज ने वारसेन मुनि महाराज का नाम लिया। आज हम उन्हीं मुनि महाराज के बारे में थोड़ा सा जानते हुए यह भाव करेंगे कि हमारे अंदर भी इस तरह का ज्ञान और शक्ति प्राप्त हो कि हम अपने जीवन में किन्हीं सधर्मी बंधुओं का स्थितिकरण कर सकें। वारिसेन मुनि महाराज कौन थे? आपने राजा श्रेणिक का नाम सुना होगा, रानी चेलना का नाम सुना होगा। उन्हीं के राजकुमार पुत्र वारिसेन थे। एक संयोग जन्य ऐसी घटना घटी कि जिस राजगृही नगरी में मगध देश में यह राजा श्रेणिक वारिसेन आदि रहते थे, उसी नगरी में
एक मगध सुंदरी नाम की वेश्या रहती थी और उस वेश्या ने एक बार एक कीर्ति श्री सेठ के गले में एक हार देखा और उस हार को देख करके उसका मन उसको लेने का हुआ। एक विद्युत नाम का चोर उसके पास आया जाया करता था। वह चोर जब वेश्या के पास आया तो उस वेश्या ने कहा कि अगर तुम मुझे वास्तव में चाहते हो तो उस सेठ के गले का हार मुझे ला करके दो। वह चोर उसको कह करके गया कि मैं ये हार तुमको बहुत जल्द ला करके दूंगा, और वह किसी भी तरह सेठ के गले से हार चुरा लिया। और हार चुराने के बाद में जब वह भागा दौड़ा तो उसके पीछे अन्य लोग उसको पकड़ने के लिए लग गए। एक संयोग की बात थी कि वह चोर भागते भागते एक शमशान स्थान में पहुंचा और उसी स्थान पर वह कुमार वारिशेण कायोत्सर्ग में स्थित थे। यद्यपि वह गृहस्थ थे, उनकी 32 सुंदर सुंदर रानियां थीं और वह फिर भी धर्मपरायण थे। अष्टमी चतुर्दशी जैसे पर्वों के दिन वह नित्य पंच परमेष्ठी की आराधना में रात्रि गुजारते थे। शमशान में कायोत्सर्ग में स्थित थे, पंच परमेष्ठी का स्मरण करने में लीन थे। वह चोर भी उसी समय पर दौड़ता दौड़ता उनके सामने से आया और वो हार उनके पास डाल करके आगे चला गया। पीछे से जो लोग आए उन्होंने देखा ये हार यहाँ पर पड़ा है और ये वारिशेण इस तरह से खड़ा है। एकदम से उनके मन में विचार आया कि यह इस हार को छोड़ करके इस तरह से ध्यानस्थ मुद्रा में खड़ा होने का ये ढोंग कर रहा है। और सभी ने ये सोच लिया कि इस हार को इस वारिशेण ने चुराया था। भागते भागते जब इसको कोई रास्ता नहीं सूझा तो इसने इस तरह का यह ढोंग अपना लिया, लेकिन इस ढोंग की सजा भी इसे राजा से जरूर दिलवाएंगे। उसको पकड़ करके राजा के पास ले जाया गया और राजा ने देखा कि मेरा पुत्र वारिशेण क्या चोर हो सकता है। लेकिन जब नगर में ये बात फैल गई कि वारिशेण ने चोरी की और राजा के सामने वह वारिशेण चोर के रूप में उपस्थित किया गया, तो श्रेणिक राजा के लिए एक राज धर्म का निर्वाह करने के लिए यह आदेश देना पड़ा कि इसे भी फांसी की सजा दे दी जाए। जल्लाद उसको लेकर के गए और उसके लिए जब फांसी की सजा दी जाने लगी तो वह फांसी का फंदा जब उसके गले में लटकाया गया तो वह फंदा उसके गले में पहुंचते ही हार बन गया। यह देख करके सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और सोचा कि हमसे कहीं गलती हो गई। वह विद्युत चोर भी इस सब घटना को देख रहा था और उसने देख करके तुरंत राजा के समीप जाकर के सही बात बताई और कहा कि ये चोरी मैंने की थी, मैं इसका पश्चाताप करता हूं और मेरे कारण से वारिशेण को ये सजा दी जा रही थी। जब राजा श्रेणिक को पता पड़ा कि हमसे भी अपराध हो गया और हमने अपने पुत्र के लिए भी इस तरह की सजा दी, तो उन्होंने अपने पुत्र से भी क्षमा मांगी। लेकिन पुत्र का मन पहले से ही अपनी आत्म कल्याण की दिशा में धर्म मार्ग में अग्रसर था
तो उसने विचार किया कि संसार की कर्मों के अनुसार होने वाली इस घटना से मैं बच तो गया, लेकिन अब मैं शेष जीवन निर्ग्रंथ पद को धारण करके व्यतीत करूंगा। अब मैं राजकुमार बन करके राज्य घराने में नहीं जाऊंगा। और वह चले गए वन की ओर और उन्होंने जाकर के दीक्षा ले ली और इस तरह से वह वारिसेन राजकुमार मुनि वारिसेन बन गए। समय समय पर वह एक नगर से दूसरे नगर पर जाते हुए, घूमते हुए, विचरण करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पहले कभी वह अपने मंत्री के पुत्र के साथ खेला करते थे। और उस मंत्री पुत्र के लिए भी उन वारिसेन मुनि महाराज का जब दर्शन हुआ तो उसे भी अपने बचपन की याद आ गई। लेकिन मुनि महाराज के समक्ष बचपन क्या करता, तो उन्होंने, उस व्यक्ति ने उन मुनि महाराज का पड़गाहन करके उन्हें आहार दान दिया और वह मित्र का नाम पुष्पडाल था। क्या था? वारिसेन ने पुष्पडाल के घर पर आहार किया और आहार करने के बाद में वह पुष्पडाल उन्हें साथ में थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वह मुनि वारिसेन से बातें भी करने लगा और मुनि वारिसेन ने भी उस पुष्पडाल को अपनी बातों में लगा भी लिया। जब वह पुष्पडाल थोड़ा आगे बढ़ा, उसे लगा कि हम अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन मुनि महाराज से अब कैसे कहें कि हम बहुत दूर आ गए, हमें वापस जाना है। तो उसने कुछ इस तरह की बातें की कि देखो ये गांव का ये तालाब मेरे घर से कितना दूर है, यहाँ तक अपन आते थे, बहुत बार यहाँ पर आकर के खेले हैं, ये वृक्ष है। इस तरह से उसने याद दिलाई। लेकिन मुनि वारिसेन ने उससे ये नहीं कहा कि तुम वापस लौट जाओ। उसको अपने साथ में लेकर के आगे बढ़ते रहे और वह जब अपने वन में पहुंच गए तो वहां पर जाकर के उन्होंने उसको वैराग्य का उपदेश दिया। यद्यपि उस पुष्पडाल की शादी नई नई हुई थी, लेकिन मुनि वारिसेन ने उसे इस तरह का वैराग्य का उपदेश दिया कि वह मुनि वारिसेन के आगे कुछ कह ना सका और उसने भी वैराग्य धारण कर लिया और उसने भी मुनि वारिसेन के कहे अनुसार जिन दीक्षा धारण कर ली और वह मुनि वारिसेन के साथ में शिष्य के रूप में रहने लग गया। सुन रहे हैं ना आप? अब ये कहानी यहां से शुरू होती है। जब पुष्पडाल के लिए दीक्षा हो गई और वह मुनि वारिसेन के साथ में रहने लगा, तो मुनि वारिसेन तो अपना निश्चिंत होकर के आत्म ध्यान, धर्म ध्यान करते थे, लेकिन पुष्पडाल को कभी कभी अपनी स्त्री की याद आती थी। वह याद इस रूप में आती थी कि अभी मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं अचानक से इनके साथ आ गया, मैं उससे कुछ कह कर के भी नहीं आया और उसकी क्या व्यथा होती होगी उसके बारे में वह स्मरण करते तो वो धर्म करना भूल जाते। तो मुनि महाराज के लिए जब ये पता पड़ा उन वारिसेन मुनि को, उनने भी समझा कि पुष्पडाल कुछ विचलित हैं, तो उन्होंने ऐसा समझते हुए कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में अभ्यास करते करते इनके ऊपर धर्म का रंग चढ़ जाएगा और राग का रंग हट जाएगा। लेकिन वह अभ्यास करते करते बहुत वर्ष हो गए और वो धर्म का रंग जैसा चढ़ना चाहिए था वो चढ़ नहीं रहा और वो राग का रंग कहीं ना कहीं उस रंग को चढ़ने नहीं दे रहा। उन वारिसेन मुनिराज ने एक दिन युक्ति सोची कि चलो इनको तीर्थ यात्रा के लिए ले चलते हैं, थोड़ा इनका मन और अच्छा हो जाएगा। तीर्थ यात्रा के लिए ले गए और रास्ते में संयोग की बात कि उन्हें भगवान महावीर स्वामी का समौशरण मिल गया। भगवान के समौशरण में पहुंचे और वहां पर भगवान की स्तुति चल रही थी, तो उस स्तुति में गंधर्व देव
बड़े ढंग से, अलंकारिक ढंग से वर्णन कर रहे थे कि हे भगवान, आपके अरिहंत भगवान बन जाने पर यह सारी धरती प्रसन्न है, लेकिन आप जिस धरती को छोड़ करके आए वो धरती रो रही है, आपकी याद कर रही है। उसी तरह से याद कर रही है जैसे किसी स्त्री को पति का विरह हो जाता है तो वह स्त्री उसके वियोग में बार बार रोती है, उसी तरह से वह पृथ्वी आपकी आज भी याद कर रही है। आपको उधर भी विहार करना चाहिए। वो भक्ति का भाव कहने का ये था। लेकिन इस पुष्पडाल ने ये सुन लिया कि स्त्री पति के वियोग में कितनी व्यथित होती है, कितनी दुखी होती है और कितनी रोती है। और इतनी रोती है कि जैसे ये नदियां बह रही हैं, ये नदियां मानो आपके लिए उसी तरह से आंसू बहा करके रो रही हैं कि आपको भी वह विहार अपने क्षेत्र की ओर करना चाहिए। तो पुष्पडाल को फिर स्मरण आया पड़ा कि मेरी पत्नी भी इसी तरह से व्यथित होकर के मेरे वियोग में रो रही होगी, अब तो मुझे उसके पास चलना ही है। सुनते हो कि नहीं? जानते हो कितने वर्ष हो गए? वारिसेन मुनि महाराज को उस पुष्पडाल को समझाते समझाते, संभालते संभालते 12 वर्ष हो गए। कितने? आप कभी अपने बच्चे को 12 वर्ष तक संभाल सकते हो? किसी अपने साधर्मी बंधु को 12 वर्ष तक संभाल सकते हो? आप विचार करो। और जब वे तीर्थ यात्रा के निमित्त ले गए, समौ शरण में ले गए, तो समौ शरण में भगवान नहीं दिख रहे, भगवान का प्रभाव नहीं पड़ रहा। जो भगवान की स्तुति में ये शब्द आ गए, ये कान में पड़ गए, और उन शब्दों के कारण से वह पुष्पडाल लौट पड़े और कहने लगे मैं तो जा रहा हूं। कहां? अपने घर की ओर। एक बार अपनी पत्नी की व्यथा देख करके तो आऊं कि वह उस विरह में कितनी दुखी हो रही होगी, और मैं उससे बिना कहे चला आया था। एक बार मुझे उसको देखना जरूर है। अब मुनि वारिसेन ने सोचा ये तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। 12 साल बाद भी ये विचलित हो रहा है। तो उन्होंने एक फिर युक्ति सोची और उसे अपने राजगृह में, जो उनका अपना राजभवन था, उसमें ले गए। और वहां ले जाकर के जब वे घर में प्रवेश किए तो मां आश्चर्य में पड़ गई कि ये मुनि महाराज अचानक से घर में क्यों आ गए। तो उनके समक्ष 2 आसन रखे गए, एक लकड़ी का और एक चांदी का, ये देखने के लिए कि ये कहीं राग से युक्त हो गए हैं या ये अभी भी वीतरागता के साथ में है। तो वह वारिसेन मुनि महाराज उस लकड़ी के आसन पर बैठ गए। तो मां को संतोष हुआ। फिर मां ने पूछा अचानक से आने का कारण। तो वह मुनि वारिसेन कहते हैं मेरी सारी रानियों को, जो 32 रानियां हैं, उन्हें अच्छे श्रृंगार करा करके मेरे सामने लाओ। मां फिर हैरान हुई, ये क्या हो गया? अचानक से पुत्र को रानियों की याद कैसे आ गई? ये कहीं वैराग्य से फिर कहीं राग रंग में आने का मन कर रहा है क्या? लेकिन मां ने, मुनि महाराज के रूप में थे, उनकी बात का आदर किया और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन रानियों को श्रृंगार के साथ में समक्ष कर दिया, सामने उपस्थित कर दिया। साथ में पुष्पडाल भी थे। और पुष्पडाल उस राजभवन के वैभव को देखकर, उन रानियों के रूप सौंदर्य को देखकर और मुनि वारिसेन के वैराग्य को देखकर हतप्रभ रह गए और सोचने लगे कि देखो, इतना वैभव और इतनी सुंदर, एक से एक बढ़कर रूपवती रानियों को छोड़कर के ये मुनि वारिसेन मुनि महाराज बनकर के निश्चिंत रूप से धर्म ध्यान कर रहे हैं, और मैं एक अकेली स्त्री के विरह में इतना दुखी हो रहा हूं। उनका मन संभल गया।
और उनके मन में विचार आया कि मैंने अभी तक जो कुछ भी विचार किया वह गलत था, और वह मुनि वारिषण के चरणों में गिर करके अपना पश्चाताप करने लगे और उनसे प्रायश्चित मांगा और कहा, अब मैं हमेशा के लिए इस विकल्प का त्याग करता हूं, आपने मेरा बहुत बड़ा स्थितिकरण कर दिया। सुनते हो? कहानी संक्षेप में कही है, लेकिन जो मुख्य घटनाएं हैं वो आपके सामने बता दी गई। आचार्य कहते हैं स्खलन दो तरह से होता है, दर्शनात् चरणात् वापी। या तो सम्यक दर्शन से साधर्मी स्खलित होगा या सम्यक चारित्र से साधर्मी स्खलित होगा। जब कोई सम्यक चारित्र से स्खलित होता है तो उसको सुधारना, उसको स्थितिकरण करना बहुत कठिन काम होता है, बहुत पुरुषार्थ का काम होता है, बहुत बुद्धिमत्ता का काम होता है। और जब आपके अंदर धर्म के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव होगा और धार्मिक के प्रति भी आपके अंदर अत्यंत वात्सल्य भाव होगा, तब ये कार्य हो पाता है। कोई चारित्र से विचलित हो रहा हो, उसका स्थितिकरण करना हो नहीं पाता। पंचम काल में तो और भी कठिन होता है, क्योंकि अगर मैं सत्य बताऊं तो मैंने संग में रह करके भी ऐसे लोगों को देखा है जिनका इसी तरह से चारित्र से स्खलन हुआ, लेकिन संघ पूरा उनको रोक नहीं पाया। कोई भी मुनि महाराज उनको रोक नहीं पाए, यहां तक कि गुरु महाराज भी उनको रोक नहीं पाए। सुनते हो? ऐसे ऐसे लोग जो 40 वर्ष तक ब्रह्मचर्य को पालते रहे और मुनि दीक्षा लेने के बाद 4 वर्ष में ऐसे भ्रष्ट हो गए कि उन्होंने विवाह कर लिया। आचार्य महाराज भी देखते रह गए। चारित्र से स्खलित होने वाले व्यक्ति के लिए रोक पाना बहुत कठिन होता है। किसी के दिमाग में अगर काम का भूत लग गया, किसी भी स्त्री के मोह का भूत लग गया, तो उस भूत से उसको हटा पाना बहुत कठिन काम है। ये हो ही नहीं पाता। हम ये घटनाएं पढ़ते जरूर हैं, लेकिन जब हम इनका वास्तविक रूप में अपना आकलन करते हैं तो लगता है कि ये कर पाना आज भी बहुत असंभव कार्य है। जिसको किसी का भूत चढ़ा हो, उस भूत से उसको बचाना, उससे उसको विरक्त करना कैसे संभव हो सकता है? और वह भूत कोई अज्ञान दशा में नहीं, मुनि महाराज बनने के बाद अगर जिसको ऐसा भूत चढ़ जाए तो फिर उस भूत को उतारने वाला कौन आएगा? आप सोचें, ये कैसे मानसिक विकार हैं, ये कैसी मोह की विडंबना है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का स्थितिकरण करने के लिए भी बहुत बुद्धिमत्ता का, बहुत धैर्य का भाव चाहिए। और शायद ये उदाहरण उत्कृष्ट रूप से वारिषण मुनि महाराज का इसीलिए दिया गया है। 12 साल तक उनको संभालते रहने का धैर्य, बार बार जब वो विचलित हो रहे हैं तब नई नई अपनी प्रज्ञा से नए नए उपाय करके उन्हें रोकने का धैर्य, और अंततः वारिषण मुनि का सफल हो जाना, यह उनकी बहुत बड़ी प्रज्ञा थी, जिसका उपयोग करके वह सफल हो पाए। इतना कोई किसी के पीछे रुक नहीं पाता, रह नहीं पाता। और अगर कोई किसी के लिए ज्यादा समझाए तो सामने वाला कह देता है, तुम अपना काम करो, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। सुन रहे हो? तुम अपना धर्म करो, मुझे पता है मेरा धर्म क्या है। मैंने भी सब शास्त्र पढ़े हैं, मुझे भी सब ज्ञान है, मुझे मत समझाओ। और वह कोई भी व्यक्ति अगर उसका स्थितिकरण करना चाहे तो सामने वाला उसको करने का मौका भी नहीं देता, और सामने वाले के अंदर इतनी प्रज्ञा भी नहीं होती कि वह उसको बिना बताए उसका स्थितिकरण कर ले। ये कितनी बड़ी चीज होती है। एक भी बार वारिषण मुनि महाराज ने उससे डायरेक्ट नहीं कहा पुष्पडाल से कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। सिर्फ उसके भावों को देखकर समझ लिया
कि इसके भाव विचलित हैं, और उसका स्थितीकरण करने के लिए ही वो तीर्थ यात्रा पर निकले, भगवान का समौसरण में दर्शन कराने निकले। लेकिन होनहार देखो कि बड़े बड़े समौसरण से उस जीव के परिणाम नहीं सुधरे, और वो वारिसेन की युक्ति से काम हो गया। जो सामने रानियां आ गईं तो उनको देख करके वो हतप्रभ रह गया, तो उससे उसके परिणाम सुधरे। सुन रहे हो? स्थितीकरण के निमित्त भी अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि बड़े बड़े समौसरण में पहुंचकर या बड़े तीर्थंकरों को देखकर के ही उस जीव की स्थिति बिगड़े, सुधर जाए। उसकी स्थिति किससे सुधरी? समौसरण में जाने से नहीं सुधरी, रानियों को देखने से सुधरी। समझ में आ रहा है? राग के कारण को मिटाने के लिए भी राग चाहिए पड़ता है, इससे सिद्ध होता है। यह राग की इस तरह की विडंबना को देख करके उन मुनि वारिसेन महाराज ने जो युक्ति अपनाई, उस युक्ति से उनका स्थितीकरण कर पाए। न उनको शास्त्रों के संबोधन से कोई स्थितीकरण हो सकता, न उनका भगवान के दर्शन से हो सकता, न उनको तीर्थ यात्रा से हो सकता, न किसी भी तरह के कोई बड़े बड़े आचार्यों के उपदेश सुनाने से हो सकता। कभी कभी व्यक्ति का स्थितीकरण उसको समझाने से नहीं होता, कहने से नहीं होता, उसके कानों में कोई बात बार बार डालने से नहीं होता। उसके लिए युक्ति पूर्वक इस तरह का एक माहौल दिया जाए जिससे उसे खुद ब खुद समझ में आए। ये बहुत बड़ी प्रज्ञा कहलाती है। आपने भी इस घटना को पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से कभी सोचा नहीं होगा कि इस घटना में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। यह घटना चारित्र से जो विचलित हो रहा है उसका स्थितीकरण करने के लिए यह घटना है। चारित्र से स्थितीकरण करना बहुत कठिन काम है। सम्यक दर्शन से स्थितीकरण करना फिर भी सरल हो सकता है। अगर किसी का सम्यक दर्शन छूट रहा हो, उसको सम्यक्त्व पर स्थित करना फिर भी सरल हो सकता है। लेकिन जिसका चारित्र से स्खलन हो जाए, उसका स्थितीकरण करना अत्यंत असंभव सा काम है। इसलिए यह वारिसेन मुनि महाराज का उदाहरण दिया गया। 12 वर्ष तक उन्होंने उनका स्थितीकरण किया, धैर्य के साथ किया। उन्हें भनक भी ना लग जाए कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, क्या जानता हूं, और सब प्रकार के उपाय करने में कुशल होकर के उन्होंने उनका स्थितीकरण किया। इसलिए यह स्थितीकरण अंग दूसरे के निमित्त से अपने अंदर धर्म की वृद्धि करने वाला है। कल आपसे कहा था ना, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये चारों अंग पर के निमित्त से होंगे, लेकिन आपके अंदर होंगे। निमित्त दूसरा होगा, आप उस निमित्त में कितना उसको स्थिर कर पाएंगे, इससे आपके अंदर का सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त होगा। इसीलिए यह स्थितीकरण अंग अपने आप में बड़ा कठिन और दुर्लभ अंग माना जाता है। आप कभी भी इस तरह के कोई भी प्रसंगों में देखेंगे तो आप अगर कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, आप कर नहीं पाएंगे। और चारित्र का स्थितीकरण करने का प्रसंग तो चारित्रवानों के ही हाथ में होगा, तो ही हो पाएगा। आपके लिए तो इतना ही हो सकता है कि अगर कोई सम्यक दर्शन से छूट रहा हो, जैन धर्म से छूट रहा हो, जिन कुल की अपनी आराधना करने से छूट रहा हो, आप उसको अगर अपने मार्ग पर स्थित करा लें तो यह भी आपका स्थितीकरण होगा। यह गृहस्थों का सम्यक दर्शन में स्थितीकरण अंग कहलाएगा। सुनते हो? दो ही तरह से स्थितीकरण बताया, या तो जो चारित्र से गिर रहा हो उसका, या जो सम्यक दर्शन से छूट रहा हो उसका। कितने ही ऐसे गृहस्थ श्रावक होते हैं जो धर्म को छोड़ रहे हैं और छोड़ देते हैं।
पता है आपको? जानते हो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि धर्म का पालन करते हुए जिस कुल में वह जन्म लिए हैं, उस कुल में भी जन्म लेने के बाद में कोई भी धर्मात्मा, कोई भी धार्मिक व्यक्ति उनके अभावों में जो जिंदगी जी जा रही है, उसमें कोई सहयोग देने वाला नहीं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद आपको लगता है कि कोई गरीब नहीं होता, कोई दरिद्री नहीं होता, यह एकांत धारणा भी छोड़ देना। यह उत्तर भारत में तो आपके लिए सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, लेकिन जब आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे, सांगली कोल्हापुर की तरफ जाएंगे, तमिलनाडु की तरफ जाएंगे, कर्नाटक के कई गांवों में जाएंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि वहां पर कितनी गरीबी है। जैन परिवार अपने धर्म का निर्वाह कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं, उनके पास धन कमाने के साधन नहीं, और वह इतने इतने गरीब भी हैं। पहले मुझे भी ये बात विश्वास में नहीं आती थी, लेकिन अब लगातार उन घटनाओं से जब मुझे साक्षात्कार करना पड़ रहा है, वह लोग मुझे आ करके बताते हैं, तब मुझे विश्वास हुआ कि वास्तव में इतनी गरीबी भी होती है। जब मैं अभी पिछले दिनों कुंडलपुर था, तो वहां पर सांगली के आसपास रहने वाली एक महिला मेरे पास आई और कहने लगी, महाराज, मैं उन घरों में लोगों के लिए आहार देने जाती हूं जो आहार अरहम जीव दया से पैकेट के माध्यम से आता है, जिन्हें अगर वह पैकेट ना मिले तो उनके घर में भोजन करने के लिए एक दाना तक नहीं होता, और उनके लिए मरने जैसी नौबत बन जाती है। सुबह भोजन बन जाए तो शाम के लिए नहीं होता, अगर उनके घर में कोई सहायता करने वाला ना हो और उनके पास में कोई पैकेट पहुंचाने वाला ना हो। जैन लोग इस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं, और इस तरह से वह करते करते जब उन्हें कुछ नहीं दिखता तो दूसरे संप्रदाय के लोग उन्हें कोई भी सहयोग देते हैं, तो वह अपना धर्म छोड़ करके उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि भूखा क्या नहीं कर सकता है। भुभुक्षितम किम न करोति कर्म, यह युक्ति है कि भूखा व्यक्ति क्या कर्म नहीं कर सकता, माने सब कर्म कर सकता है, अपना धर्म भी छोड़ सकता है, अपनी कुल की मर्यादाओं को भी छोड़ सकता है। क्योंकि जिसके घर में बच्चे हो, परिवार हो, और उसके घर में किसी भी तरह से धर्म का पालन करने के लिए कोई सुविधाएं ना हो, तो वह जो सुविधा देगा उसी के धर्म को अपना लेगा। और यही कार्य दक्षिण भारत की तरफ हो रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ऐसे हजारों घर हैं जिनके पास में खाने के लिए सुबह का या शाम का भोजन उपलब्ध नहीं होता, और वह किसी ना किसी दूसरे संप्रदाय की सुविधाओं के कारण से वह धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, और वहां पर वह अपना धर्म छोड़ रहे हैं। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? यह इसलिए बता रहा हूं कि आपके लिए अगर सम्यक दर्शन का पालन करना है, तो सम्यक दर्शन का पालन कैसे होगा? केवल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय नमः जाप करने से होगा? या केवल कथा कहानियां पढ़ लेने से, सुन लेने से, या शास्त्र पढ़ लेने से सम्यक दर्शन का पालन हो जाएगा? आचार्य महाराज कहते थे, गृहस्थों को सक्रिय सम्यक दर्शन का भाव धारण करना चाहिए। गृहस्थों का सम्यक दर्शन सक्रिय होना चाहिए। कैसा? सक्रिय माने निष्क्रिय नहीं। आपका सम्यक दर्शन सक्रिय तब होगा जब आप दूसरे लोगों की सहायता करें। और इसी सक्रिय सम्यक दर्शन की शुरुआत करने के लिए आचार्य महाराज ने एक प्रकल्प खड़ा किया था, हथकरघा का। आज कैसा संयोग है, हथकरघा, आज हथकरघा दिवस है
जो विश्व दिवस माने जाते हैं, उनमें आज ये हथकरघा दिवस है। आज सुन रहे हो, ये हथकरघा दिवस तो है, लेकिन मैं समझता हूं ये सक्रिय सम्यक दर्शन का ही दिवस है। और यह सक्रिय सम्यक दर्शन का दिवस आज स्थितिकरण अंग की व्याख्या करते हुए सामने आया है। ये सारे संयोग ये बताते हैं कि हमारे अंदर स्थितिकरण अंग तभी बनेगा जब हमारा सम्यक दर्शन सक्रिय होगा, और सम्यक दर्शन सक्रिय तब होगा जब आप दूसरे के लिए इस तरह की रोजगार की सुविधाएं दें जिससे कि वह खुद मेहनत करके अपना खुद धन अर्जित करके अपना जीवन अपने स्वाभिमान के साथ जी सके। तो आचार्य महाराज ने हथकरघा का प्रकल्प आप लोगों के लिए दिया कि आप इस तरह से हथकरघा के माध्यम से लोगों की सहायता करें। सुन रहे हो, ये धर्म वत्सल भाव कहलाता है। अगर आपके सामने इस तरह का पर्व आ रहा है, रक्षाबंधन पर्व, तो वह पर्व केवल वात्सल्य पर्व का मतलब केवल वात्सल्य भाव इतना नहीं होता। राखी बांधी बहन ने भाई की, एक दूसरे के लिए राखी बांध करके वह धर्म का भाव कर लिया और हम धर्म वत्सल भाव से युक्त हो गए। वह वत्सल भाव वात्सल्य अंग के रूप में भी है और स्थितिकरण अंग में भी। आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा कि स्थितिकरण कौन कर सकता है, तो धर्म वत्सलई, जो धर्म में वात्सल्य भाव रखता है वही स्थितिकरण कर अंग का पालन कर सकता है। इसलिए आपको यह वात्सल्य भाव, यह वात्सल्य धर्म जो रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, यह समझना चाहिए कि यह पर्व 2 दिन बाद नहीं आएगा, यह आज से ही आपके लिए शुरू हो गया है। क्या सुना? स्थितिकरण अंग के बाद में वात्सल्य अंग आता है, लेकिन उससे पहले ही ये वात्सल्य भाव शुरू होगा, तभी आपके लिए स्थितिकरण अंग का पालन होगा और तभी आप वात्सल्य भाव के साथ में वात्सल्य अंग को प्राप्त कर पाएंगे। यह सम्यक दर्शन की भूमिका सक्रिय सम्यक दर्शन के रूप में जो आचार्य महाराज ने श्रावकों के लिए बताई, वह आज भी उतनी ही उपयोगी है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।